गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं संसाधन के रूप में लोग। यह चैप्टर एनसीईआरटी 9th क्लास का है और ये इकोनॉमिक का चैप्टर है। तो संसाधन के रूप में लोग मतलब कि लोग एक हमारे देश में एक संसाधन के रूप में देखा जाने वाला पार्ट है। तो संसाधन क्या है, तो इसकी क्या उद्देश्य है और क्यों संसाधन ज़रूरी है, तो ये हम देखने वाले हैं। तो संसाधन के रूप में लोग जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि 1917 से पहले जनसंख्या एक हमारे देश पे एक बोझ था, लेकिन बाद में अर्थशास्त्रियों ने एक संसाधन लोगों को रूप में देखा गया। तो वास्तव में जो भी जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवा में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी कौशल्य और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। तो जब हम शिक्षा, प्रशिक्षण, जैसे कि शिक्षा आप देखते हैं ग्रामीण इलाकों में जो भी सरकारी स्कूलें हैं जो क्लास 1 से तो 10 तक है, तो जेडपी स्कूलें होती है, यानी कि जिला परिषद स्कूलें होती है। तो उसमें सरकार द्वारा निवेश किया जाता है। तो वहाँ पे सरकार निवेश करती है, प्रशिक्षण में निवेश करती है और चिकित्सा सेवाओं में निवेश करती है। तो यहाँ से क्या होता है शिक्षा से, तो जो भी गरीब लोग हैं तो वो शिक्षा ले पाते हैं और अच्छी नौकरी को मिला पाते हैं। तो इसी प्रकार से जो भी जनसंख्या है हर एक एजुकेशन के ले सके, तो यही सरकार का उद्देश्य है। और लोगों को संसाधन बनाना एक सरकार का उद्देश्य है। तो संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन, कौशल्य और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। तो ये संसाधन के रूप में लोग एक देश में किसी देश के कार्यरत लोगों को वर्गीकृत करने का तरीका है। तो उत्पादक पहलू की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या का विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पादन के सृजन में योगदान की क्षमता में बल देता है। दूसरे संसाधन की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है, यानी कि जनसंख्या भी एक संसाधन है। जो देखा जाए कि एक मानव संसाधन है, हर एक मानव जो कि संसाधन है। तो यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता था जब इसके नकारात्मक पहलू को देखते थे। तो नकारात्मक पहलू क्या थे? जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित विचार, बोझ में समस्या पर विचार करते समय जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा वास्तव द्वारा विकसित किया जाता है, तो एक सकारात्मक पहलू है। तब हमें मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। तो कब हम मानव पूंजी निर्माण कहते हैं? जबकि अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है मानव को, तब हम उसे मानव पूंजी कहते हैं। तो जो भौतिक पूंजी निर्माण की भांति देश के उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है, यानी कि मानव पूंजी निर्माण भौतिक पूंजी निर्माण की भांति देश में उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। तो मानव पूंजी में निवेश, यानी कि मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। मतलब मानव पूंजी में अगर आप निवेश करेंगे तो आपको प्रतिफल प्रदान होगा ही, जैसे कि शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादन के कारण वाली अधिक आय, यानी कि अधिक शिक्षित और लोग और उच्च उत्पादन के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वास्थ्य की लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। तो मानव पूंजी को कहाँ देखा जा सकता है कि अगर आप किसी इंसान पे शिक्षा के लिए कुछ रुपए निवेश कर रहे हैं, तो वो कुछ तो प्रतिफल प्रदान करेगा भौतिक पूंजी के रूप में। तो हम यहाँ पे उसे देखा जा सकता है। जैसे कि डॉक्टर, अगर अभी ग्रामीण इलाकों में देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ नहीं पाते, अगर गवर्नमेंट उन पर निवेश करता है तो वो कुछ बन जाते हैं, तब जाके स्वास्थ्य मिल पाता है लोगों को।
तो यह कुछ मानव पूंजी के इमेज दिए गए हैं। ये डॉक्टर हैं, ये टीचर, ये टेलर और ये प्रिंटर जो ये तो अभी देख सकते हैं यह आवश्यक नहीं कि विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व है, मतलब कि अब ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण वो बोझ बोझ तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम अगर मानव पूंजी में निवेश किए तो वही जनसंख्या परिसंपत्ति में बदल जाती है। जबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंसाधन आदि पर संशोधन के व्यय द्वारा। तो हम अभी देखा जाए तो एक ग्रामीण इलाका में खेती है, वहाँ पे लोगों की जो कुछ प्रशिक्षित लोगों की ज़रूरत है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि प्रशिक्षण नहीं ले पाते, तो वहाँ पे हमारी सरकार एक निवेश करती है। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वास्थ्य लोगों को लाभ होता है, मतलब उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक बल्कि समाज को अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ होता है, मतलब कि समाज को भी लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंच पाता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने प्रशिक्षित नहीं है, उतनी स्वास्थ्य सेवा उन्हें प्रदान नहीं की गई। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकती। देखा जाए तो अगर आपके पास भूमि है, बहुत सारी भूमि है, लेकिन आपके पास लोग ही नहीं वहाँ पे काम करने के लिए, अगर आप लोगों पर निवेश करेंगे तो लोग वहाँ पे काम करने के लिए आएंगे, तब आपको कुछ उसका प्रतिफल प्रदान कर होगा। तो यानी कि लोगों पर निवेश करना और वो आपके खेती में आकर काम करे, तो वहाँ से आपको कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, तो वही लोग हमें संसाधन के रूप में मिल जाते हैं जो हमारे खेत में आके काम करते हैं। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या परिस्थिति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता आ रहा है, मतलब बहुत सारे आप देख सकते हैं कि पिछले दशक से, मतलब बहुत जब हम आज़ाद हुए थे तब से देखा जाए तो हमको ब्रिटिशों ने सिर्फ ये दिया, कुछ परिसंपत्ति नहीं, एक गुलाम थे हम तब, तो हम सिर्फ एक गरीब भारत मिल गया तब हमको, सिर्फ तब से हम गरीब रहे। लेकिन बाद में कुछ सरकार ने कुछ ये लोगों के लिए रोज़गार योजनाएं भी लाई, जैसे कि मनरेगा देख सकते हैं आप। तो इन्हीं से इन दो व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि सकल अभी ये स्टोरी आप पढ़ सकते हैं, आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएंगे या पीडीएफ भी मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप ये पढ़ सकते हैं। अभी देख सकते हैं कि मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं के द्वारा निवेश में भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त होता है। तो लोगों में यह निवेश भूमि पूंजी में निवेश की तरह है, कुछ भी नहीं। जो मानव संसाधन में निवेश है वही भूमि में निवेश करने का है और एक ही प्रतिफल प्रदान हो सकता है। अभी देख जाए कि जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकती विलास को, तो वह अपनी माता की भारतीय मछलियाँ बेचकर अपने, आप ये स्टोरी पढ़ के आप पता कर सकते हैं। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया भविष्य में उच्च आय और योगदान अधिक प्रतिफल दे सकता है। तो यह हमारे सरकार आजकल सोच रही है कि अभी एक बच्चा है उस पर आप शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करेंगे तो वह हमारे देश के लिए अधिक प्रतिफल दे सकता है। अभी एक जापान जैसी कंट्री जहाँ पे कुछ तो संसाधन है, पॉपुलेशन भी कम है, लेकिन वो उनके पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह एक विकसित धनी देश है, वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन का आयात करता है, मतलब वो आयात करके जैसे कि वो उनके देश में जो लोग हैं उन पर निवेश करता है, विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश करता है। उन लोगों में भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया गया है। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की है उसी से देश धनी विकसित बने हैं, मतलब ये लोगों ने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस जापान ने उनके पर कुछ निवेश किया, उनको अच्छी शिक्षा दी, उससे वो आज एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट देश बन गया है। तो वैसा ही
तो अभी पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप तो देख सकते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? आर्थिक क्रियाकलाप 3 प्रकार की हो सकती है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में के अंतर्गत वो आते हैं कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन इत्यादि। ये जो है ये इसमें आते हैं मुर्गी पालन भी, और खनन और उत्खनन। और अब इस क्षेत्र में आप ये करते हैं, कुछ इनोवेशन लाते हैं, तो वो द्वितीयक निर्माण विनिर्माण शामिल है द्वितीयक विनिर्माण में। अब तृतीय क्षेत्र में क्या है? व्यापार, मतलब आप खेती में कुछ बाजरा लगाते हैं और आप उसको बेचने जाते हैं। बाजरा लगाना है विनिर्माण शामिल है, वो द्वितीय क्रिया में आ जाता है। उसके बाद आप व्यापार परिवहन करते हैं। तो जो भी हमारे गांव में आप देख सकते हैं आने वाले चैप्टर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो राशन दुकानें हैं, तो वहाँ पे आप यहाँ कृषि से जो प्राथमिक क्रिया है उसमें आप विनिर्माण यानी कि आप कुछ बुआई कर सकते हैं। उसके बाद आप परिवहन करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो भी राशन दुकानें हैं वहाँ तक वो धान्य पहुँचा सकते हैं। तो वे तृतीय क्षेत्र संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन से शामिल है।